एस्ट्रो डिम्पल चांडिल्या का नमस्कार। शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सी दशा महादशा में आपका उद्धार होने वाला है, आपको सफलता या सक्सेस प्राप्त होने वाली है, तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली के सभी 12 भावों को देखना होता है कि अगर आपकी कुंडली में जो भी ग्रह हैं वह ग्रह किसी न किसी भाव में अवश्य पड़े हुए होंगे और गोचर में जब वह ग्रह आते हैं और आपकी दशा महादशा चल रही होती है तो कौन से भाव के ग्रह आपको शुभ या कौन से भाव के ग्रह आपको अशुभ फल देते हैं। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली के सभी 12 भावों को देखना होता है। जो भी ग्रह आपके केंद्र में यानी 1, 4, 7 और 10 में आकर के बैठे हैं, उसके पश्चात जो भी ग्रह त्रिकोण में यानी 1, 5 और 9 में आके बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर कोई भी शुभ ग्रह बैठा है और बाय चांस उन शुभ ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह की दशा महादशा अगर शुरू हो जाती है और इन भावों में आकर के बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति में हैं, उच्च के होके बैठे हुए हैं, स्वयं राशि में होके बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में आकर के बैठे हुए हैं, तो याद रखिए ये आपको अपनी दशा महादशा में अच्छा और शुभ फल प्रदान करके अवश्य जाएंगे। लेकिन अगर आपके यही भाव जो मैंने बताया है, इन भावों में भी अगर आपके कोई क्रूर ग्रह भी आ जाते हैं, लेकिन उन क्रूर ग्रहों के ऊपर जो है अगर वह उच्च के होके बैठे हुए हैं और अपने घर में आकर के बैठे हुए हैं, साथ ही साथ 2 शुभ ग्रहों के द्वारा भी अगर ये ग्रह दृष्ट हो रहे हैं, मान लीजिए राहु हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, ये सब जो हैं अगर उच्च के होकर के जो हैं इन भावों में 1, 4, 7 और 10 में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए या केंद्र में आ जाए और इनके ऊपर जो है ये स्वयं राशि के हो जाए, मित्र राशि में आकर के बैठ जाए और कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि भी अगर इन क्रूर या पाप ग्रहों के ऊपर पड़ जाती है, तब भी जब भी इनकी दशा महादशा चलेगी आपको कहीं ना कहीं शुभ फल अवश्य प्रदान करके जाएगी। तो ये हमेशा याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि क्रूर ग्रह हमेशा बुरा फल दे, यह ज़रूरी नहीं है। अगर उन क्रूर ग्रहों के ऊपर जो है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की, बुध की, गुरु की, शुक्र की, इन सब की जो है अगर शुभ दृष्टि कहीं ना कहीं पड़ रही है तो वही क्रूर ग्रह आपको अपनी दशा महादशा में ऊपर तक लेके जाएंगे, सफलता अवश्य प्रदान करेंगे और शुभ फलों की प्राप्ति आपको इन दशाओं में अवश्य होगी। याद रखिए जब भी आप लोग कोई भी राशिफल देखते हैं या फिर आप जो है जब भी गोचर के अनुसार किसी भी प्रकार के फल को आप देखते हैं अपनी कुंडली के अनुसार, आपके राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार जब देखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब आपके ऊपर प्रभावित हो, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। लेकिन जब गोचर के अनुसार यही ग्रह उसी भाव या उसी राशि में आकर के बैठ जाते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ही कुंडली के भावों में आकर के बैठी हुई है, तो यकीन मानिए उस समय आपकी उन्हीं ग्रहों की अगर दशा महादशा भी चल रही है
और उसी भाव में आकर के वो ग्रह बैठ गए हैं। शुभ भावों में बैठे हुए ग्रह आपको जो है को रंग से राजा तक बना देंगे, आपको हर चीज़ की प्राप्ति होगी। लेकिन वहीं पर अगर ये शुभ भावों में नहीं बैठे हैं, क्रूर भावों से दृष्ट हैं, शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है अगर कोई भी ग्रह शुभ भाव में आकर के बैठ जाता है, मित्र स्थान पे बैठ जाता है, इवन उच्च का भी होके बैठ जाता है, लेकिन उस शुभ ग्रह के ऊपर 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, तब वह शुभ ग्रह भी आपको उतने हिसाब से शुभ फल प्रदान नहीं कर पाता है जितना उसको करना चाहिए। तो इस नियम को आप हमेशा लागू करके देखिए अपनी कुंडली में, आपको अवश्य सटीक फल प्राप्त होंगे। सबको पता है कुल मिलाकर के जो है 9 ग्रह होते हैं और ग्रहों का गोचर जो है हम उसी हिसाब से भावों में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा होता है, तो शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि सूर्य का गोचर अगर कुंडली में सूर्य देखना है और यहाँ पे अगर इस भाव में बैठा हुआ है और यहाँ पर ही सूर्य का गोचर हो रहा है, तो आपको ये भाव में शुभ फल प्राप्त होने वाला है। वह कौन से भाव है? अगर सूर्य 3, 6, 10, 11 में आकर के बैठा है और उसी अनुसार गोचर कर रहा है, तो यहाँ पे आपको शुभ फल देगा और बाकी सभी भावों में वह अशुभ फल देने वाला है। अब आता है चंद्रमा, वो ग्रहों की रानी कहलाती है। चंद्रमा के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर चंद्रमा का गोचर देखेंगे तो 1, 3, 7, 10, 11 इन भावों में हमेशा शुभ फल देता है और बाकी जो भी भाव हैं उसमें चंद्रमा अशुभ प्रभाव गोचर के अनुसार अशुभ फल देता है। अब आता है मंगल के लिए 3, 6 और 11 इस जगह पर अगर आप देखेंगे मंगल आकर के बैठता है गोचर के अनुसार तो शुभ फल देता है और बाकी भावों में अशुभ फल। सेम यही चीज़ अगर आप शनि में भी देखेंगे तो 3, 6, 11 में शनि गोचर के अनुसार शुभ फल देता है, बाकी भावों में अशुभ फल देता है। बुध, जिसको ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, वह अगर गोचर के अनुसार 2, 4, 6, 8 और 11 भाव में आकर के बैठता है, तो वहाँ पर भी बैठ करके बुध कहीं ना कहीं शुभ फल गोचर के अनुसार अवश्य प्रदान करता है, बाकी भावों में वह अशुभ फल देता है। गुरु का गोचर कुंडली के अनुसार देखेंगे तो 2, 5, 9, 11 में अगर आकर के गुरु का गोचर होता है, तो यहाँ पर बैठ के गुरु कहीं ना कहीं आपको शुभ फल देता है और बाकी भावों में बैठ कर के वह आपको अशुभ फल ही प्रदान करता है। राहु केतु को भी अगर आप देखेंगे तो वहीं 3, 6, 11 में गोचर के अनुसार अगर उनका फल आपको मिल रहा है या गोचर के अनुसार जो है ग्रह उस भाव में आए हैं, तो यह ग्रह भी कहीं ना कहीं आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और बाकी भावों में आपको अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। शुक्र के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6, 7 और 10 इन स्थानों में अगर इन भावों में शुक्र का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं यह अशुभ माना जाता है और इससे अलावा बाकी जितने भाव हैं उन भावों में अगर शुक्र विद्यमान होता है तो आपको शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। तो यह थी जानकारी गोचर के अनुसार कौन से ग्रह किस भाव में आपको शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार की और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में जाकर के अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इति शुभम, नमस्कार।